बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, शिव प्रभात फेरी महाशिवरात्रि के पक्ष में जो सेवा प्रभु ने दिए, उसकी कृपा का कुछ आशीर्वाद से कुछ संदेश भी उसकी कृपा के होंगे। मैं ना संदेश देने वाला हूँ, ना कुछ करने और कराने वाला हूँ। कर भी रहा हूँ, करवा भी वही रहा हूँ। मैं तो उसका एक सेवक हूँ। सेवक का एक माध्यम का जो आदेश प्रभु का हो वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो भाव से कुछ संकेत देते हैं, वो कृपा बरसती है। कृपा आपने महादेव से कोरोना महामारी के लिए पानी की। और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए कई वर्ष पहले हमने ओम नमः शिवाय का जाप रखा, जो 12 करोड़ 12,12,12,1200 इस भाव से हमने रखा और 12 सेक्टर में रखा। समय भी 12 बजे का रखा, इस भावना से रखा कि मेरे देवों के देव मेरे महादेव 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 ही बजे श्री राम का जन्म, 12 ही सूर्य देव के नाम है। इस भाव से रखते हुए प्रभु से हमने प्रार्थना की कि मेरे देवों के देव मेरे महादेव कोरोना भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना के साथ आज से हमने 6-7 साल से ये कार्रवाई ऐसे शुरू चल रही है कि भ्रष्टाचार बंद और भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भाव को लेकर हमने 12 मंदिरों में भी रखा। 12 मंदिरों में जाकर कमल का फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करके मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 से ही बजे आपको शिव प्रभात फेरी के ही पालकी से कुछ संदेश, उसकी कृपा का जो आदेश होता होगा वो आप तक पहुंचता है। ठीक 12 बजे आरंभ होती है, सुबह 8 बजे। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आपको थाली बजाकर, शंख बजाकर, ये पालकी छेड़े बजते हैं और शंख बजता है सबसे पहले जब पालकी आरंभ होती है। कोरोना महामारी का जब आरंभ हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने ये दोनों संकेत एनर्जी और ऊर्जा महादेव से आशीर्वाद पाके शंख बजाकर की, ताकि हम उस जंग को, कोरोना महामारी को जीत पाएँ। फिर मेरे महादेव की कृपा से मोमबत्तियाँ जलाकर भारतवर्ष में एक नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया। अब प्रभु कुछ और संकेत देना है कोरोना महामारी के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी, आप बड़े शिव भक्त भी हो, राष्ट्र भक्त भी हो, सेवक ने अपनी पहचान बना ली विश्व के अंदर, सारे देशों विदेशों में। इस लक्ष्य को मेरे प्रभु ने आपको ही चुना होगा, जो आपने इस पालकी से जन्म लिया। आप के ऊपर मेरे महादेव की विशेष कृपा है, क्योंकि जिसको पालकी से कह रहा हूँ जन्म लिया, उस पालकी से जन्म लिया हो, उसका चलाने वाला कैसा होगा और वो करने वाला भी उसकी कृपा का होगा, मेरे महादेव की कृपा का होगा। मेरे महादेव कृपा करना। अब देश के प्रधानमंत्री जी, सारे संसार के जितने भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आपसे संबंध है, और जितने भी अपने भारतवासी हैं, सबको कहते हैं कोई यज्ञ, कोई कष्ट आए तो घर में हवन यज्ञ करते हैं। राजा दशरथ ने भी जब पुत्र नहीं हो रहे तो कष्ट, तो उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ से प्रभु की आशीर्वाद मिला। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्म लिया। इसी तरह कोई भी देवी देवता होता है। जब महादेव ने रावण को बुलाया अपना महल का आरंभ करने के लिए, तो महादेव ने महादेव जी ने बुलाया रावण को। सबसे बड़ा विद्वान था, उसने आकर यज्ञ किया शुभ कार्य के लिए, और उसने दान में मांग लिया कि मेरे को सोने की लंका ही दे दो। भगवान त्रिलोकीनाथ ऐसे हैं, वो जिस अपने लिए बनाया वो भी सोने की लंका रावण को ही दे दी। सोने का महल महादेव ने रावण को ही दे दिया। इसी भाव के साथ आप हम सब मिलकर कोरोना महामारी के लिए भी सरल है, सारे संसार में ऐसा संदेश दे। आपके ऊपर कृपा है मेरे महादेव की, आपने पालकी से जन्म लिया है। मैं डंके की चोट से ठोक के कहता हूँ, राष्ट्र विश्व में उज्जवल भी होगा। और वो कराना क्या है आपने, ना किसी का पैसा लगे ना समय लगे। इस पालकी जब सबसे पहले शुरू होती है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, वो आपको मैं उचार के दिखा रहा हूँ। फिर उसी तरह ही रूपरेखा मेरा
मेरा संदेश नहीं है, मेरे महादेव की कृपा से कुछ ऐसा संकेत आपकी तरफ जा रहा है। आप ऐसा कार्य आप ही कर सकते हो। देश विदेश में जैसे चैनलों के माध्यम से आपने पहले कार्य किया, इसी तरह आप भी इसको रूपरेखा को से आए, उसकी कृपा का आशीर्वाद मांगने का, वो आपने पहले सबसे पहले ओम को उचारने दो। 3 मिनट के लिए सभी ओम को बड़े ऊंचे स्वरों के साथ उचारें, जैसे ओम को उचारते हैं बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ। अपने घर के बाहर ही, अपनी दुकानों पर जहाँ समय एक निर्धारित कर दो, और 12 मिनट का पूरा समय को, समय सिर्फ 12 मिनट का ही है। 3 मिनट तो उचारना है आपने त्रिलोकीनाथ को ओम का उचार के। ओ ये 3 मिनट ऐसे ही हों, और उसके बाद 3 मिनट ऐसे हों बिल्कुल शांत वातावरण, एकांत और शांत वातावरण, आत्मा परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़कर ओम को अपने अंदर ही परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। 3 मिनट के लिए शांत वातावरण में ऐसा वातावरण रखें, और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप, बाकी जो 6 मिनट होंगे वो 6 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। कोरोना महामारी के मुक्ति पाने के लिए मैं रोजाना प्रयास कर रहा हूँ। अपने से भी फ़ोन करता हूँ, जितनी मेरे पास और भी मेरा मिलने मिलाने वाला सर्कल है, सबको ये कहता भी आप ओम नमः शिवाय का जाप के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और आप जब ये कहोगे तो देश के अंदर विदेश के अंदर एक उसकी कृपा का एक नया दृश्य जाएगा। मैं शिव प्रभातपरी के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ कि जो शिव प्रभातपरी देख रहे हो, आप देश विदेश तक संदेश भेजो, शिव प्रभातपरी के साथ जुड़ें, और उसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो सुबह श्रृंगार होता है उन मंदिरों का, मेरे महादेव के जहाँ पर साक्षात विराजमान हुए हैं, जहाँ पर देवी देवता मेरे महादेव देवियों के मंदिर, मेरी माँ के महादेव के, वीर हनुमान के, साईं बाबा के, गुरु नानक देव के, आपको सभी के लिए स्थान मिलेंगे। और जैसे कोई भक्त, कोई राष्ट्र के सेवक अपने धर्म को अपने सोचते हो कि चलो हम अपने धर्म से, अल्लाह कहने वाले जो मुसलमान भाई हैं वो अल्लाह के नाम से पुकारें 3 मिनट, फिर 3 मिनट अंदर ध्यान देकर अल्लाह से बात करें, 6 मिनट वो अल्लाह अल्लाह ही करते रहे जो उनका नाम हो। अब जो नहीं बोलना पसंद करें, उनकी वैसे इच्छा है। और याद रखना, सृष्टि को चलाने वाला एक धर्म के ठेकेदारों ने हमें बांट रखा है, उसकी बांट की वजह से ही ये कोरोना महामारी का संकट है। ये जो भूकंप, बाढ़, आपदाएं, समुद्री तूफान, बरसात, ओले गिरना, नुकसान होना, फिर राष्ट्र का वहाँ दौलत देना मजबूरी, देना भी चाहिए, ये कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं। तो इससे प्रभु से हम जब प्रार्थना करेंगे, मेरे देवों के देव मेरे महादेव से, वो कोरोना महामारी से भी वो वर मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, भारत विश्व में उज्जवल भी होगा, एक विश्व के अंदर एक प्रभु की एक नई लहर भी होगी। जो इस पालकी से बुला हुआ है, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, इसी पालकी से है। इसी पालकी से यही है कि व्यापार भारत का विश्व में सबसे उज्जवल हो, इसी पालकी से है। भूले हुए रिकॉर्डिंग में अब नहीं बोल रहा, आप पिछली रिकॉर्डिंग जो भी उठाओगे आपको रोजाना ये मिलता होगा मेरे प्रभु का संदेश। वो समय आ गया कोरोना महामारी से मुक्ति पाने का, पर आपने जब तक ओम नमः शिवाय का जाप का पूरा लक्ष्य नहीं बनाओगे, देश विदेश में संदेश नहीं पहुंचा, प्रयास नहीं करोगे, तो मंजिल में अधूरे और लंबे समय में, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना महामारी की लड़ाई अब लंबी है, लंबी को छोटी करना तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। दुआएं भी वही जल्दी बना कर देंगे, दुआ भी वही देंगे। सारे मिलकर प्रभु से प्रार्थना क्यों ना करें, एक देवों के देव महादेव के साथ। याद रखना, सारे जी जो धर्म के ठेकेदार है वो भी प्रार्थना करें इसी बात से। और उन टैक्स तो लगाते हो आप, जहाँ कोई व्यापारी व्यापार कर रहा हो, जहाँ टैक्स में सारे ही चोरी हो, वहाँ टैक्स भी नहीं है धर्म के ठेकेदारों के पास, वहाँ तो उनकी खुली आज़ादी है, क्योंकि वहाँ पर हम जाके मत्था नेता लोग टेकते हैं। मैं तो नेता नहीं हूँ, नेता लोग मत्था टेकते हैं, जो हमारे पास ही हमारे वोट देंगे। वहाँ की चीज़ों को भूल जाते हो। जो धर्म के ठेकेदारों का आपने दृश्य दिल्ली में देख ही लिया होगा, ये दिल्ली का ये बुला हुआ आज का नहीं है, इस पालकी से ये 5, 6, 7 साल से लगातार ये बोल रहा हूँ। धर्म के ठेकेदार, इनसे आप बाज आओ। आप नहीं बाज आओगे तो कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे, कष्ट झेलना ही पड़ेंगे। इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए आपके पास एक ही साधन, एक ही रिश्ता है, आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस जाप के द्वारा ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। सारे भारतवासी, यही प्रधानमंत्री जी, आप इस लक्ष्य को लेकर चलो। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने मुझे खाली कभी नहीं लौटाया, पर जब तक सारे मिलकर हम प्रभु का नाम सिमरन नहीं करेंगे, इस लक्ष्य को, कोरोना महामारी को हम नहीं जीत पाएंगे।
आप और हम सारा संसार, सारा भारत मिलकर प्रभु उसका सिमरन करें और उस सिमरन से ही कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएंगे। इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप यही है जो आपको कष्टों को मिटाएगा। उस कष्टों को मिटाने के लिए आपने सभी ने जब दिल करे, जब याद आए, जब मेरे प्रभु से आपका रिश्ता करने का भाव बने, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। प्रधानमंत्री जी जो संदेश मेरा नहीं महादेव का, आप इसको जितना जल्दी पूरा करेंगे विश्व में कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। ये मेरा विश्वास है कि भोला मेरे साथ है। बोलो शंकर भगवान की जय।